हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम आपकी कक्षा 6 की विज्ञान में पाठ संख्या 1 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर भोजन के लाभ लिखे हैं। सबसे पहला, भोजन से सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2, भोजन से शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। नंबर 3, भोजन से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं आहारी रेशे सम्मिलित होते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों से हमें ये सभी लाभ मिलते हैं। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमारी शरीर की वृद्धि होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता हमें विटामिन और खनिज लवण आदि से मिलती है। अब बात यह उठती है कि हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हमारे घरों में प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन पकाया जाता है। किसी के घर में गेहूं की रोटी बनती है, किसी के घर में मक्की की रोटी बनती है, कहीं चावल बनता है, कहीं बाजरा बनता है। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का भोजन पकाया जाता है। इसी प्रकार सब्जियां भी अलग अलग बनती है। किसी के घर में भिंडी की सब्जी बनी तो किसी के गोभी की बन सकती है, बैंगन की बन सकती है, पालक की बनेगी। सभी घरों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाई जाती है। तो यह जो भोजन हमें मिलता है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमारा जो भोजन के स्रोत होते हैं वे दो होते हैं, पादप और जंतु। हमें भोजन या तो पादपों से मिलता है या जंतुओं से मिलता है। यहाँ हम बात करेंगे कि हमें पादपों से कौन कौन सा भोजन पदार्थ या भोजन उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए, नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा है अनाज। अनाज यानी कि जो गेहूँ, मक्की, चावल हम खाते हैं वह हमें पादपों से प्राप्त होता है। और दूसरा उत्पाद है, देख सकते हैं आप, दाल। दाल यानी कि चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल। जो हम सभी अलग अलग प्रकार की दालें खाते हैं वे सभी दालें भी हमें पादपों से प्राप्त होती है। तीसरा उत्पाद तेल। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन का तेल, आंवले का तेल, बादाम का तेल, अलग अलग प्रकार के तेल हम रोज़ उपयोग में लेते हैं। वह सभी तेल भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद चौथा उत्पाद लिखा है फल। तो हम प्रतिदिन फल खाते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, चीकू, सेब, नारंगी। ये सभी जो फल खाते हैं ये भी हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। ये जो फल मैंने लिखे हैं हम वे रसीले फल होते हैं। इसके अलावा कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको सूखने के बाद भी काम में लिया जाता है, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश। तो ये सभी सूखे फल कहलाते हैं, जिनको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगला उत्पाद सब्जियां। हमें जो सब्जियां मिलती है जैसे भिंडी, बैंगन, आलू, टमाटर, ये सभी हमें पादपों से प्राप्त होता है। फिर मसाले। मसाले जैसे हमारे सब्जी बनाने में हम काम में लेते हैं, मिर्च, हल्दी, जीरा, राई, गरम मसाले, ये सभी, दालचीनी हो गई, ये सभी क्या मसाले हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। फिर स्फूर्ति पेय। स्फूर्ति पेय चाय या कॉफ़ी। स्फूर्ति पेय का मतलब जिनको पीने से हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि चाय पी लेते हैं हमें ताजगी आ जाएगी। ऐसी लोगों में धारणा बन गई है कि चाय पीने से ताजगी आ जाती है, तो इसलिए चाय और कॉफ़ी को स्फूर्ति पेय कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें पादपों से क्या क्या सामग्री या उत्पाद प्राप्त होते हैं। अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जियाँ, मसाले और स्फूर्ति पेय। इसी प्रकार हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद देख सकते हैं। जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद में सबसे पहला उत्पाद है आपके दूध एवं दूध उत्पाद। अब देखिए, दूध जो हम लाते हैं या पीते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, ये दूध हमें जंतुओं से मिल रहा है। और इसी दूध से ही कई प्रकार के अलग अलग उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे छाछ भी दूध से बनती है, दही, घी, पनीर, मावा, श्रीखंड और दूध से बनने वाली कई मिठाइयाँ भी होती है जो हमें जंतुओं के दूध से प्राप्त होती है। दूसरा उत्पाद है शहद। शहद हमें मधुमक्खी से मिलता है। तीसरा है मांस एवं मछली। जो लोग मांस खाते हैं
और मछली खाते हैं वे जंतु उत्पाद ही होते हैं। चौथा है अंडे। अंडे मुर्गी का अंडा होता है। तो ये जो चारों मैंने लिखे हैं पॉइंट, दूध एवं दूध उत्पाद, शहद, मांस एवं मछली और अंडे, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं। यहाँ पर हमने भोजन के लाभ और भोजन के स्रोत की बात की है, जिसे आप देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ा था कि भोजन हमें या तो पौधों से मिलता है या जंतुओं से मिलता है। अब आज हम बात कर रहे हैं पादपों की, कि पौधे जो होते हैं वे पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के अलग अलग भागों का उपयोग करते हैं खाने के लिए। तो आप इस पौधे को देखिए, अगर आपने कई सारे पौधों को देखा भी होगा। हम इस पौधे की बात करें तो इसमें कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको? तो देखिए, पौधे की ज़मीन में जड़ें होती है, फिर पौधे का तना, पौधे की पत्तियां होती है, पौधों के पुष्प होते हैं, पौधों के फल होते हैं, और पौधे के तने में कहीं जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, पत्ती निकलती है, उस स्थान को पर्व संधि कहा जाता है, और दो पत्तियां जहाँ दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहा जाता है। ये आपके पौधे की संरचना है। अब हम पौधे के खाए जाने वाले भागों की बात करें कि पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाने योग्य होते हैं। हम जैसे पालक खाते हैं तो पालक की पत्तियों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से अगर हम भिंडी की सब्ज़ी खा रहे हैं तो हम भिंडी जो खाते हैं वह भिंडी पौधे का कौन सा भाग है? फल है। जिस प्रकार कई सारे पौधों के हम फल का उपयोग करते हैं, किसी का तने का भी उपयोग करते हैं, किसी का हम फूल खाते हैं, तो किसी की जड़ भी खाते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग पौधों का अलग अलग भाग खाते हैं। किसी किसी पौधों के एक से अधिक भाग भी खाने को मिलते हैं। जैसे अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी हरी पत्तेदार सब्जी होती है, और हरी पत्तेदार सब्जी होती है तो इसका पत्तों का भी खाया जाता है, और जब मेथी सूख जाती है तो उसके बीजों को भी खाया जाता है। इसी तरीके से सरसों की बात करें तो सरसों के पत्तों का साग बनाया जाता है, आप सभी को पता है, और सरसों के बीजों में से तेल निकाल करके भी खाने में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार हम पौधे के अलग अलग भागों का उपयोग खाने में करते हैं। हमने पौधों के भागों के बारे में पढ़ा। आज हम इसको एक सारणी के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है कि कौन से पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे पालक होता है तो पालक की पत्तियाँ खाई जाती है, यानी कि तना और पत्तियाँ खाई जाती है। मेथी की बात करें तो मेथी जो है, मेथी की पत्तियाँ भी खाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेथी की पत्तियाँ भी खाते हैं और बीजों को भी खाया जाता है। गाजर जो होती है वो गाजर पौधे का जड़ वाला भाग हम खाते हैं, ध्यान रखना ये बात। बैंगन का फल खाया जाता है, और मूंगफली का हम बीज खाते हैं। फूल गोभी का हम पुष्प क्रम या पुष्प खाते हैं। इसी तरीके से दूसरे भी कई पौधे होते हैं जिनका हम अलग अलग भाग खाने के रूप में काम में लेते हैं। जैसे पत्ता गोभी की पत्तियां खाते हैं। और क्या आपको पता है हम गन्ने का कौन सा भाग खाते हैं? तो गन्ने के तने से निकला हुआ रस हमारे काम में आता है। ठीक है, गन्ना नहीं खाते हैं हम, गन्ने का रस खाते हैं। गन्ने का तने से निकला हुआ रस को हम उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने घर में मूंग और चना खाए होंगे। उन मूंग और चने को हम अंकुरित करके भी खाते हैं। तो मूंग और चने भी क्या है? पौधों का बीज वाला भाग है। तो बच्चों, हमने भोजन की आवश्यकता पढ़ ली, भोजन के स्रोत पढ़े, पादप एवं जंतु उत्पाद के बारे में पढ़ा, पादप के भागों के बारे में पढ़ा, और पादप के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जंतु खाते क्या हैं। तो जंतु खाते क्या हैं? तो देखिए, आपने कई पशुओं को देखा होगा कि हमारे घरों में कई पालतू पशु भी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय होती है। ये सभी जंतु अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक सारणी दे रखी है किताब में। हम इस सारणी के बारे में अगर गौर करें तो देखिए कि भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। इस बिल्ली क्या खाती है? कि छोटे जंतुओं को खाती है, पक्षियों को खाती है, और बिल्ली दूध पीती है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि चूहा अनाज खाता है, बीज खाता है, रोटी खाता है। शेर जो है वह मांस खाता है या दूसरे जंतुओं को खाता है। बाघ मांस छोटे जंतुओं को खाता है। तो वहीं मकड़ी कीट पतंगों को खाती है, छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय शाकाहारी होती है, यानी कि घास, अनाज, भूसा, खली, पत्ती खाती है। मनुष्य अनाज, सब्जी, फल, मांस, दूध, अंडे खाता है। तितली फल फूलों का रस चूसती है। कौवा कीड़े मकोड़े, मांस, रोटी खाता है। और अन्य अन्य कई जंतु जो होते हैं, जैसे कि बकरी है, वह बकरी घास फूस और पत्तियाँ खाती है।
अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी गन्ना, केला, फल और झाड़ियाँ खाता है। तो इस प्रकार भोजन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहार के आधार पर जंतु का वर्गीकरण हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रकार होता है शाकाहारी जंतु। सबसे पहला प्रकार शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? कि वे प्राणी जो भोजन के रूप में पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण हिरण, गिलहरी, गाय, कबूतर आदि। दूसरा प्रकार मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु किसे कहेंगे? कि ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, सांप, बाज आदि। तीसरा प्रकार सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी किसे कहते हैं? कि ऐसे प्राणी जो पेड़ पौधों के उत्पाद एवं जंतुओं का मांस दोनों खा लेते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। तो यहाँ पर हमने देखा कि भोजन के आधार पर या आहार के आधार पर वो जंतु 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो क्या अब जो हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी की परिभाषा पढ़ी, उस आधार पर आप इस सारणी की पूर्ति कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए क्या क्या आएगा। जैसे कि शाकाहारी जो सारणी दे रखी है, उसमें हमें उदाहरण लिखने हैं शाकाहारियों के। एक गाय दे रखा है, तो आप दूसरा क्या लिख सकते हैं? हाथी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? हाथी। और एक उदाहरण और लिखना है तो आप बकरी लिख सकते हैं। एक उदाहरण क्या आ जाएगा? बकरी। फिर मांसाहारी के उदाहरण लिखना है तो मांसाहारी में शेर लिख रखा है। आप दूसरा जानते हैं कि जो बाघ होता है वह बाघ मांस खाता है। और उदाहरण लिखना है तो हम मांसाहारी में छिपकली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? छिपकली, जो कि कीड़े मकोड़ों को खाती है। फिर उसके बाद अगर हम सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी में आपके कौवा लिख रखा है। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? मनुष्य। सर्वाहारी में मनुष्य जो है वह मनुष्य भी क्या होता है? सर्वाहारी होता है। और फिर एक बिल्ली लिख सकते हो आप कि बिल्ली। ठीक है, बिल्ली। ये मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ तो आप लिख लें बिल्ली। ये हमने कुछ उदाहरण पढ़े कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो पहला पार्ट है वह पहला पार्ट पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करेंगे।